हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं इसका नाम है मिंडा कॉरपोरेशन। अच्छा स्टॉक माना जाता है ये। तो इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक में परफेक्ट वी शेप्ड रिकवरी आई है। इस स्टॉक ने एक लो बनाया था 163.50 का 23 जून 2022 को, और उसके बाद से लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा है और फाइनली 12 जुलाई 2022 को इसने ब्रेकआउट दिया वी शेप्ड रिकवरी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो लाइंस ड्रॉ की हुई जो परफेक्ट वी शेप्ड रिकवरी दिखा रही हैं। तो वी शेप्ड रिकवरी की काफी इंपॉर्टेंस मानी जाती है टेक्निकल एनालिसिस में, इसलिए हम स्टॉक को कवर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया और पिछले 3 दिन से ये इस ब्रेकआउट को होल्ड भी कर रहा है, यानी कि नीचे वापस नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि स्टॉक में भी और स्ट्रेंथ आ सकती है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वी शेप्ड रिकवरी के बेसिस पे इसमें मैक्सिमम टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। तो वी शेप्ड रिकवरी के केस में हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले तो आपको नेकलाइन प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो हमने आपको बता दिया 218 रुपए के अराउंड है। और आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है नेकलाइन प्राइस या फिर आप उसको ब्रेकआउट प्राइस भी बोल सकते हैं एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वी पैटर्न। तो ब्रेकआउट प्राइस या फिर नेकलाइन प्राइस 218 रुपए रहेगी और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे वी पैटर्न की वो है 163.50। तो पहले आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 218 माइनस 163.50 और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को वापस आप ब्रेकआउट प्राइस में ऐड कर देंगे तो आपको पॉसिबल टारगेट मिल जाएगा। हमने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, आप इसको रेफर कर सकते हैं फ्यूचर में। तो जो टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है इस पैटर्न के बेसिस पे वो है 272.50 या फिर आप उसको 273 272 भी लेकर चल सकते हैं। 270 भी इज इक्विवेलेंट टू 272.50, 1-2 रुपए से ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 275 तक जाए और नीचे आ जाए। एग्जैक्ट टारगेट जो निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 272.50 टू 273। तो ये तो वी शेप्ड रिकवरी के बेसिस पे जो टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है हमने आपको वो कैसे कैलकुलेट करना है वो बता दिया है और उसकी वैल्यू भी बता दी है। तो अब ये देखते हैं कि क्या स्टॉक एक बारी में 273 चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो इसको अलग अलग लेवल्स पर रेजिस्टेंस मिलेगी। आप कह सकते हैं ये पहले टारगेट्स हैं जो आएंगे 273 से पहले, तब हम उन टारगेट्स को डिस्कस करेंगे ऑन दी अपसाइड। तो जो पहला टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 237, ये इसकी पहली रेजिस्टेंस होगी। स्टॉक यहाँ पर टच करके वापस नीचे गिर सकता है, तो 237 पहला टारगेट या रेजिस्टेंस होगी। अगर स्टॉक इसको होल्ड कर लेता है फिर उसके बाद 245 अगर स्टॉक इसको भी होल्ड कर लेता है, फिर 258 अगर स्टॉक इसको होल्ड कर लेता है, फिर 268 एंड फाइनली द टारगेट वुड बी अराउंड 273 रुपीज। तो बेसिकली आपके लिए टारगेट्स भी हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टॉक 245 को टच करता है और वापस नीचे आने की कोशिश करता है तो उसको 237 पर सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जब कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो वो स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम भी करती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें मल्टीपल लेवल्स बताओ कि इनकेस 245 टच करता है तो कहां पर स्टॉक वापस आने पर रुक सकता है। तो आइडियली इसको 237 पर रुकना चाहिए, नहीं रुकता तो फिर नीचे के सपोर्ट लेवल्स खुलते जाएंगे। तो ये 4 टारगेट्स हो गए जो 273 से पहले आएंगे और 5वां टारगेट फाइनल टारगेट जो है वो 273 का आ रहा है वी शेप्ड रिकवरी पैटर्न के बेसिस पे। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब देखते हैं कि स्टॉक अगर ऊपर नहीं जाता और नीचे आने की कोशिश करता है तो उसको कहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए इमीडिएटली। तो जो पहला सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 222 रुपीज का। अगर स्टॉक नीचे आता है तो इसको 222 रुपए पे सपोर्ट मिलना चाहिए, पहला सपोर्ट लेवल ये है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो फिर 218 पे इसको सपोर्ट मिलना चाहिए जिसका ब्रेकआउट इसने दिया था। अगर 218 भी तोड़ देता है तो फिर उसके नीचे 215 का सपोर्ट लेवल है। अगर 215 को भी तोड़ देता है तो 210 रुपए का फाइनल सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है। अगर 210 को भी तोड़ देगा फिर हमें नीचे के सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ ये टारगेट्स हो जाएंगे और ऊपर की तरफ ये टारगेट्स हो जाएंगे। किसी भी सपोर्ट लेवल से स्टॉक वापस घूम सकता है। मान लीजिए कि स्टॉक 222 को तोड़ता है, 218 को टच करता है और वापस घूम जाता है। 218 क्यों क्रिटिकल सपोर्ट है, क्योंकि यही नेकलाइन प्राइस भी इसी का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था 12 जुलाई 2022 को। तो कई बार ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने स्टॉक आता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो 222 को तोड़े पर 218 को होल्ड कर ले और फिर वापस घूम जाए और इन टारगेट्स की तरफ जाना शुरू करे। अगर स्टॉक सीधी ही डायरेक्शन में चलता है तो फिर ये सबकी कोई रेलिवेंस नहीं रह जाएगी। पर टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा माना जाता है कि कई बार स्टॉक अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आता है। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती है, बट ऐसा अच्छा माना जाता है कि अगर वो रीटेस्ट करके वापस ऊपर चला जाए तो किसी भी हालत में स्टॉक को 218 के नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोज कर देगा फिर इसमें थोड़ी वीकनेस आ सकती है और फिर ये
सपोर्ट लेवल्स भी नीचे की तरफ खुल जाएंगे। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।